अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस। क्योंकि हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इस सीरीज़ में आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 18। ओके, लेक्चर नंबर 18 का ए पार्ट है हैलोजेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट वीडियो हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर होते हैं, सॉरी राइट साइड पर होते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल राइट साइड पर होते हैं और ये नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, ये 7 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अभी आप एक पिक्चर देखें। इस पिक्चर में आपने देखा कि हमारे पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, और इसके बाद हमारे पास नाइन और टीएस भी लास्ट पे आता है। तो यानी कि बेसिकली हमारे पास 7 नॉन मेटल्स हैं राइट साइड पर, जिनको हम हैलोजन का नाम देते हैं, ग्रुप में हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आ जाता है, वो हमारे पास आता है फ्लोरीन। क्या आ जाता है? फ्लोरीन। अब जो हमारा फ्लोरीन है ये बला क्या है देखें। जो फ्लोरीन है ये हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1886 में, 1886 में। कैसे ये डिस्कवर हुआ था? बाई बाई आइसोलेटिंग बाई आइसोलेटिंग इट फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यानी कि ये हमारे पास ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यानी कि जो हमारे पास फ्लोरीन है सबसे पहले इसको 1886 में यानी कि 1886 में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से आइसोलेट किया गया था। ओके, तो जो हमारे पास फ्लोरीन है इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। अपने ग्रुप में जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसका स्मॉल साइज जो है सबसे स्मॉल होता है। ओके, तो स्मॉल साइज की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज़्यादा है, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी स्मॉल साइज की वजह से सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा ये अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट केस में पाया जाता है। और इसके अलावा ये डाई सॉरी डाई अटोमिक फॉर्म में भी पाया जाता है। अब इस ये डाई अटोमिक फॉर्म के इसको भी हम स्टडी करते हैं कि चूँकि हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं ये डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि ये X2 की फॉर्म में जो हैलोजेंस होते हैं ये अपने आप को इस फॉर्म में भी यानी कि स्टे रखते हैं, स्टेबल होते हैं इस फॉर्म में भी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फ्लोरीन होता है ये भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास फ्लोरीन की pH है वो 7 से अबव है। 7 से अबव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये बेस में बेस एक तरह की एक बेस टाइप एलिमेंट है। ओके, तो ये अगर ये H2O में इस सोल्यूशन में ये जो फ्लोरीन है ये बिहेव करता है एज अ वीक एसिड के। ओके, ये मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए, आप इसको अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है जो फ्लोरीन के बाद आता है, क्लोरीन आ जाता है। क्या आ जाता है? क्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद क्या है? क्लोरीन। इसको सबसे पहले 1774 में डिस्कवर किया गया था एक्सट्रैक्टिंग बाई एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम कहाँ से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था 1774 में, यानी कि 1774 में। ओके, ये भी फ्लोरीन की तरह X2 फॉर्म यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें इसके जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? इसका क्लोरीन का, वो हमारे पास -1, +1, +3, +5 एंड +7 है। ओके, तो अगर इसकी हम बात करेंगे ये फ्लोरीन की निस्बत कम लेस सोलिबल है, रिएक्टिव है, सॉरी कम रिएक्टिव है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और फ्लोरीन की निस्बत कम रिएक्टिव है। ओके, तो अब रिएक्टिविटी भी होगी। अब देखते हैं कि जो हमारे पास क्लोरीन होता है ये विद मेटल्स, कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट्स। क्या बनाता है? साल्ट्स। और उन साल्ट्स को हम नाम देते हैं क्लोराइड्स का। डन हो गया। इसके अलावा ये भी अबंडेंट केस में पाया जाता है। और इसके अलावा जो क्लोरीन है इसकी 2 आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन 35 है एंड दूसरे क्लोरीन 37 है। ओके हो गया। अगर जो थर्ड एलिमेंट जो हमारे पास है ब्रोमाइन,
ब्रोमीन। ओके, इसको हम बी आर से डिनोट करते हैं। तो इसकी बात करें तो इसका जो अटामिक नंबर वो हमारे पास कितना है, 35 अटामिक नंबर, और इसको सबसे 1826 में डिस्कवर किया गया था। और ये भी X2 यानी कि डाई अटामिक मालिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, उसके अलावा इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करते हैं वो है -1, +1 है, 3 है, 4 है और 5 है। ओके, तो जो ब्रोमीन है ये क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है, जबकि एंड मोर रिएक्टिव है देन आयोडीन। यानी कि जिस तरह हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ब्रोमीन है ये क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है जबकि आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, जिस तरह ये क्लोरीन फ्लोरीन से कम लिया रिएक्टिव था जबकि क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव था। ओके हो गया। तो इसके अलावा ये ब्रोमीन के भी 2 आइसोटोप्स है, एक है Br79 है और दूसरा है Br81 है। ये 81, ये भी इसके 2 आइसोटोप्स हैं। ओके हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पे आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है आयोडीन। ओके, आयोडीन को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। डन हो गया। तो अगर आयोडीन की बात करें तो इसका जो हमारे पास अटोमिक नंबर है वो 53 है, 53 है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, +1, 5 है और 7 है। ओके, इसके अलावा बात करें कि ये X2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये वाहद है कि आयोडीन हमारे पास X2 फॉर्म में यानी कि डाई अटामिक मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता आयोडीन, जबकि जो हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके हो गया। और इसके अलावा जो हमारे पास होता है ये सॉलिड होता है। आयोडीन का होता है सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारे पास होता है आयोडीन, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। यानी कि जो मैं फ्लोरीन क्लोरीन होता है ये ज़्यादातर गैसीय फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, और आयोडीन जो इस बार As9 है ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास है ये सोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल इन H2 है। यानी कि जो हमारे पास आयोडीन होता है ये वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होता है। यानी कि अगर हम बात करें फ्लोरीन की, क्लोरीन की, तो ये दोनों है ये वाटर में सोल्यूबल हैं। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ये भी वाटर में सोल्यूबल है लेकिन बहुत कम। अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये तो बहुत कम है, सोल्यूबल है लेकिन बहुत ज़्यादा कम सोल्यूबल है, क्योंकि ये सोलिड फॉर्म में पाया जाता है एंड सोलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से ये वाटर में यानी कि बहुत कम सोल्यूबल होता है। ओके हो गया। चूँकि हम जानते हैं अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन का कि इसको सबसे पहला 1811 में यानी कि 1811 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोलिबल होते हैं, यानी कि इजीली सोलिबल हो सकते हैं। ओके, फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में और आयोडीन में। लेकिन अगर हम बात करेंगे पोलर है, जिस तरह हमारे पास पोलर सोलवेंट, मिसाल के तौर पर वाटर में फ्लोरीन क्लोरीन इजीली सोलिबल है, ब्रोमीन भी सोलिबल है लेकिन बहुत कम, और आयोडीन उससे कम सोलिबल है। नॉन पोलर की मिसालें CCl4, ये तमाम सोलिबल हैं। ओके हो गया। तो इसकी जो आयोडीन की जो हमारे पास आइसोटोप है वो एक ही है जो कि है 127 है। डन हो गया। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास Ester9 है जिसको हम ES से डिनोट करते हैं, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 85 है, 85 है। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका जो स्टेट है वो हमारे पास है -1, +1, 3, 5 और 7 है। ओके, इसके अलावा इसके बाद ये 1940 में इसको डिस्कवर किया गया था बाई सिंथेसिस से। डन हो गया। अब छोटी छोटी बातें हैं वो इसके बारे में, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें जो हमारे पास फ्लोरीन है, ये हमारे पास गैस होती है एट -188 सेल्सियस स्केल पर, जाके जो हमारे पास क्लोरीन होती है ये भी गैस होती है एट नेगेटिव इस पर। ओके, जबकि जो हमारे पास ब्रोमीन होती है ये लिक्विड होता है, हमारे पास लिक्विड होता है एट 59 सेल्सियस। अगर आयोडीन की बात करें तो ये हमारे पास सॉलिड होता है एट 11
अगर इससे कम ऊपर करे या नीचे करे तो वो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रोसेस हो जाता है। सिमिलरली इस टेम्परेचर से 34 टेम्परेचर से अब या बिलो करें तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वाला काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास हैलोजन है ये नाम कैसे अखज़ हुआ था। ओके, क्योंकि जो हैलोजन होता है इसमें हमारे पास साल्ट बनता है। ओके, हैलोजन की वजह तो जो हमारे पास होता है ग्रीक लैंग्वेज में जो साल्ट होता है, साल्ट ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं हम हैलो कहते हैं। ओके, जबकि जो फार्मेशन होती है, फार्मेशन को हम ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं जीनियर। तो चूंकि हैलोजन की वजह से साल्ट बनता है ज़्यादातर, तो इसलिए हम साल्ट बनता है तो साल्ट बनने के अमल को हम हैलोजन कहते हैं। ओके हो गया, हैलोजन। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास हैलोजन्स हैं, जो हमारे पास हैलोजन्स है, ये सपोज कर हमारे पास ये क्या है, सपोज कर मेरे पास ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये मेरे पास ये क्या है, क्लोरीन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सिमिलर हमारे पास आयोडीन, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये आउटर मोस्ट शेल, ये कि जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है, जो सबसे लास्ट वाला शेल होते हैं, इसमें हर में फ्लोरीन में, क्लोरीन में भी, ब्रोमीन में भी और आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के भी जो हमारे पास सेकेंडरी शेल होता है इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो इसके भी जो हमारे पास थर्ड शेल होता है इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ब्रोमीन की बात करें तो इसके भी जो आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी कि लास्ट वाला शेल, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आयोडीन की बात करें तो इसके भी लास्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 7 होते हैं। यानी कि मैं सिंपल अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि NS2 NP5 ये मेरे पास फार्मूला है फॉर हैलोजेंस के लिए। ओके, कि जो मेरे पास आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन सब शेल में होते हैं, S सब शेल में होते हैं, और जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो P सब शेल में होते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, जो मेरे पास हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा है, ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। यानी कि जो हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये ज़्यादातर सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकते, ये किसी ना किसी के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिंगल होते हैं, कहते हैं चलो हम डबल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए किसी ना किसी फॉर्म में ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट कर लेते हैं। अब लास्ट में एक हमारे पास छोटा सा मैंने टेबल बनाया हुआ है, कोशिश तो की है टेबल बनाने की। ये देखें, ग्रुप है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ओके, तो ये देखिए इनके कलर हैं। और ये क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, आयोडीन का ये मैंने पहले बता चुका हूँ। ओके, तो ये कलर इन गैस स्टेट में होता है, यानी कि जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दें तो तब क्या होगा कलर। वैसे इसका जो होता है कलर वो डीप रेड होता है, लेकिन अगर लिक्विड को यानी कि ब्रोमीन को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास रेड ये कलर होगा, वो चेंज हो जाएगा। जो क्लोरीन की बात करी तो ये तो पहले ही गैस फॉर्म है, तो इसका ये कलर वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन इसको जब हम लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएंगे तो ये जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसको यानी कि जो हमारे पास आयोडीन होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इसको हमें सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में आए तो हमारे पास ग्रे से पर्पल में रंग चेंज हो जाता है। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सोल में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।